हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि रेलवे का अभी जो एग्जाम चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का आरआरबी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, और उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन और कौन कौन टॉपिक से जो है प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। मतलब प्रत्येक टॉपिक को जो है प्रत्येक शिफ्ट में कौन कौन टॉपिक को उठाया जा रहा है और उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। सबको जान रहे हैं कि 3 अगस्त से एग्जाम यह शुरू है और लगभग जो है 1 मंथ तक एग्जाम चलेगा। तो आगामी जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं 5 दिन 4 दिन बाद या 1 सप्ताह 10 दिन बाद उनको बहुत यह बेनिफिट होने वाले हैं। जो भी हम टॉपिक आपको बता देंगे, अगर आपका वह टॉपिक कमजोर है तो आप कहीं से भी पढ़ करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी हम जो भी आपको 12-15 टॉपिक बताएंगे वहां से आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा क्वेश्चन। अगर वह टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तो आप जो है समझिए कि 15-20 नंबर आप सब लोगों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका बाद में रहता है वह एनालिसिस करके अगर जाता है तो बहुत अच्छा एग्जाम में वह परफॉर्मेंस करके आता है। तो देखिए हम बताते हैं आपको कि कौन कौन सा टॉपिक मेन रूप से आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम फिजिक्स से। फिजिक्स से क्या क्या जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका पहला लेंस से, लेंस से प्रत्येक शिफ्ट में आप उठा करके देखिए, प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन लेंस और दर्पण। लेंस दर्पण से चार प्रकार का एक पर, तो मतलब उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और उसका इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहां बन रहा है, कहां क्या हो रहा है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब उससे न्यूमेरिकल, सिंपल, फार्मूला बेस्ड सिंपल आपको याद रखना है फार्मूला को, और उसी से जो है यहां से 4 प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। एक फार्मूला बेस्ड, मतलब जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, और दूसरा इमेज, मतलब इमेज, जैसे मान लीजिए कि यह आपका उत्तल दर्पण है, कहां पे रखेंगे, कहां पे जो है वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। उसके बाद लेंस में भी इसी प्रकार का इसका आपको सूत्र याद रखना होगा। और उसके बाद बल, फोर्स से जो है आपका न्यूटन का लॉ से संबंधित क्वेश्चन, और बल, फोर्स से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको याद रख, बेसिक कल ही पूछा गया था, आपका मास दे दिया गया था, एक्सीलरेशन दे दिया गया था, फोर्स पूछा जा रहा था। तो इस रूप में आपको यूनिट भी पूछा गया है, याद रखना है। उत्तोलक मतलब लीवर से संबंधित बातें, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय, तृतीय, प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन एक में पूछा गया था आंतरिक लाभ, दूसरा में पूछ लिया गया है कि कहां पे भार रखेंगे तो लोड कहां पड़ेगा, ऐसा कोई सा क्वेश्चन जो है। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। वर्क पावर एनर्जी में भी जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कल ही पूछा गया था, आपको दिया गया, यहाँ पे पूछा गया था कि पावर फॉर्मूला, पावर बराबर W/T होता है, यानी कि शक्ति बराबर जो होता है कार्य बटे समय। दिया गया था, यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा था, शक्ति और टाइम दे दिया गया था। तो सिंपल पूछ रहा है, बस बेसिक फॉर्मूला जो है आपको आना चाहिए। कम से कम अगर 4 चैप्टर यह आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका यहां से फिक्स है। तो इस रूप में याद रखना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, और उस रूप में अगर बात करें, यह सब चैप्टर आप कंप्लीट करके जाइए, लाइट चैप्टर कंप्लीट करके जाइए। और उसके बाद जो है बात करें आपसे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो खासकर जो लुसेंट में दिया गया है ना, वह सब आप पढ़ के जाएंगे, पूरा क्वेश्चन जो है आपका वहां से मिल जाएगा। कोई भी ज्यादा अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग जो है 90% क्वेश्चन लुसेंट से मिल रहा है। तो आपको क्विक रिवीजन करना है, पहले से क्या पढ़ रहे हैं वह, अगर आपका बेस ठीक है तो ठीक है, नहीं तो क्विक रिवीजन कर रहा है तो आप लुसेंट को एक बार देख करके जरूर जाइए। मतलब कम समय में ज्यादा पढ़ने के लिए लुसेंट है। उसके बाद एसिड बेस चैप्टर को आप बिल्कुल ही एकदम लाइन बाय लाइन लुसेंट का पढ़ जाइए, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। प्रत्येक चैप्टर में जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद है मेटल, धातु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एटम से, एटम परमाणु का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, आइसोटोप, आइसोबार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाभिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह सब जो है आपको सिंपल फार्मूला बेस्ड जो है इस सब में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इतना चैप्टर जो है आप कंप्लीट करके जाएं, तभी जो है आप नंबर अच्छा उठा पाएंगे। अवार्ड से पद्म भूषण, पद्म श्री को रट जाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में यहां से पूछा जा रहा है। उसके बाद खेल पुरस्कार, खेल से रिलेटेड, खेल के क्षेत्र में जितना व्यक्ति को
जिस खेल में स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, उसको आप रट जाइए, क्या कि एक स्वर्ण पदक वाला जो है आपको पूछा जा रहा है। उसके बाद बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से जो है आपको पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, तो याद रखना है। और सीएम एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको, जैसे विधानसभा से रिलेटेड जो नया नया अभी राज्य में चुनाव हुआ है उसका सीएम कौन बने हैं, वहां का सीट कितना था, कितना जीतने वाली पार्टी को सीट मिला है, हारने वाली पार्टी को कितना सीट मिला है, सब याद रख लीजिए। कौन पार्टी से वह बिलोंग कर रहा है, जैसे अभी तमिलनाडु से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसका सीएम कौन है, उसके बाद वह किस पार्टी से थे। अगला पूछा गया है बंगाल वाले का कि तृणमूल कांग्रेस को कितना पार्टी मिला है, मतलब कितना सीट मिला है। यह सब क्वेश्चन जो इस टाइप का पूछा जा रहा है। उसके बाद डिफेंस साइंस से जो अभी क्वेश्चन पूछा है, रक्षा से रक्षा प्रौद्योगिकी या एसपीडी करंट अफेयर आप पढ़ के जाइएगा तो वहां से एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। उसके बाद है आपका डे और थीम। कल के एग्जाम में एक शिफ्ट में पूछा गया था आपको कि परसों के एग्जाम में 8 मार्च को महिला दिवस का थीम क्या था और 28 फरवरी विज्ञान दिवस का थीम क्या था, तो इस रूप में जो है आप याद करके जाइए। उसके बाद यह सब प्रत्येक चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट करके जाना है। और बायो की अगर बात करें तो बायो में खासकर पादप वाला, जिसमें स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा जो होता है वह सब पूरा रट करके जाइए आप। वहां से एक क्वेश्चन खासकर पादप में पौधा भोजन जो बनाता है, पौधा जो भोजन बनाता है उससे रिलेटेड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देख करके जाइए आप लोग अच्छे से। तो इतना अगर चीज करके जाते हैं तो आपका जो है ऐसे प्रत्येक जो भी हम बताए हैं आपको 5 से 15-20 के आसपास बताए हैं, अगर इतना चैप्टर जो है कंप्लीट करके जाते हैं तो आपका नंबर जो है कम से कम 10, 12, 15 नंबर तक जो है इंक्रीज कर जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी किए हुए हैं तो और अच्छी बात है, केवल आपको रिवाइज करके जाना है ताकि सिल्ली मिस्टेक नहीं हो पाए। यह सब खास चैप्टर है, आप इसको जरूर। फिजिक्स में जैसे बताएं आपको लेंस दर्पण और यहां से दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, इमेज फॉर्मेशन, कहां पर वस्तु रखेंगे तो कहां बनेगा, और सिंपल भी है। देखिए उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे ना, यही याद रखना है, उत्तल दर्पण में अगर बात करेंगे तो यहां होता है आपका फोकस और इधर होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि इन्फिनिटी पे हम इधर इन्फिनिटी पे अगर वस्तु को रखेंगे तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा आपको कहां पे, फोकस पे बनेगा और बिल्कुल छोटा बनेगा। फिर अगर सेंटर पे रखते हैं सॉरी यह इन्फिनिटी पे रखें, इन्फिनिटी पे देखिए जब इन्फिनिटी पे रखेंगे वस्तु को तो सेंटर यहाँ फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर केंद्र यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी यहीं पे रखे। तो यह कंडीशन आपको याद रखना है, पूछ लिया गया है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे वस्तु को तो सेम वस्तु जो है यहीं पे बनेगा, सेम आकार का, और उसके केवल उल्टा यह हो जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यह आपका कंडीशन है। वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तो वह फोकस पर जो है आपका मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। और एकमात्र इसका कंडीशन होता है जब वस्तु को यहाँ पे पोल है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो इस रूप में जो है आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार का जो भी चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, आप कंप्लीट करके जाइए। टॉपिक हम बोल रहे हैं ना कि चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।